अंदर वास्तव में ये तो आप भी मानेंगे कि एक नियमावली है, उस नियमावली पर क्वेश्चन मार्क अगर सदन के ही लोग लगाएंगे तब उस नियमावली का क्या महत्व रह जाएगा, फिर सदन का भी क्या महत्व रह जाएगा। वर्तमान में बजट आया, बजट के ऊपर चर्चा की बात हुई, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, उस पर एलओपी एक अपना वक्तव्य रखते हैं जिससे लोगों के अंदर एक मैसेज जाता है कि हाँ वास्तव में जो सदन की एक गरिमा है वो वहाँ पर बनती दिखती है और लोगों की अपेक्षाएं सरकार की जगह विपक्ष से ज़्यादा रहती हैं। तो आप भी मानते हैं कि लोगों को लगता है कि विपक्ष के रूप में मेरी आवाज़ है वहाँ पर। लेकिन आज जो पूरा दिन सदन रहा वो केवल और केवल डोकलाम के बाद, जैसे चीन और डोकलाम उसमें घुसा और तब से लेके अभी तक लगातार स्थगन चल रहा है। अप्रकाशित किताब है जिसका अभी कोई भी औचित्य अभी तक किसी भी चीज़ की सामने नहीं आई है। वहीं नरवणे जी का एक बयान भी है, उन्होंने कहा कि चीन ने 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। बिल्कुल संजय जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, सत्य है, इसमें कोई लेस मात्र भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। हम संसदीय कार्यप्रणाली पर बात करेंगे जो हुआ आज संसद में। जी देखिए, ऐसा होता है कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस राष्ट्र की रक्षा, सुरक्षा, बजट पर तमाम चीज़ों पर उन्होंने बोला, विदेश नीति पर भी बोला और भी तमाम मुद्दों पर बोला। प्रश्न इस बात का है कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर हम इस दृश्य को पलट दें, इससे पहले भाजपा भी बहुत बड़ा अपोजिशन रही है इस देश की संसद में, तो अब अगर राहुल गांधी बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन कोई बात बोल रहे हैं, मुझे हास्यास्पद लगा कि शायद आज सदन में लगातार 2 मिनट बोलने का अवसर राहुल गांधी को शांतिपूर्वक नहीं दिया गया और बीच बीच में कभी रक्षा मंत्री जी बोल रहे थे, कभी गृह मंत्री जी बोल रहे थे, कभी संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे थे, कभी उनके सांसद निशिकांत दुबे बोल रहे थे। अल्टीमेटली लीडर ऑफ अपोजिशन कहना क्या चाह रहे? देखिए, मनोज मुकुंद नरवणे की एक किताब है, उसका नाम टाइटल मैं बता रहा हूं, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। वो किताब है, वो किताब पब्लिकेशन के यहाँ छप गई, उसका प्रकाशन पब्लिकेशन बन गया, पब्लिश नहीं हुई है, बटी नहीं। कारण ये रहा कि उस पर इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से परमिशन लेनी होती है, वो परमिशन एक लंबे समय से पेंडिंग है। अब प्रश्न ये है कि जो जनरल नरवणे ने उसमें लिखा उसका कुछ अंश किसी तरीके से एक मैगजीन ने पब्लिश किया जिसका हवाला राहुल गांधी ने सदन में दिया। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि इससे पहले तेजस्वी सूर्या जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनको एक लंबे समय तक बोलने का मौका दिया गया। क्या उन्होंने माननीय हमारी राष्ट्रपति महोदया के जो अभिभाषण तो उसके संदर्भ में बोला? 2004 से 14 तक का विषय वो बोलते रहे ना, और लगातार आप बोलते रहे, किसी ने टोका टाकी नहीं की। लेकिन जब लीडर ऑफ अपोजिशन का नंबर आया तो आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि लोकसभा में जब आप सदन के अध्यक्ष होते हैं तो आपकी, भले ही आप पार्टी से आते हैं, इस देश में तो राष्ट्रपति भी सत्ताधारी दल से ही आते हैं क्योंकि प्रणाली ऐसी है हमारी, तो आपकी भूमिका जो होती है वो एक अनवाइज्ड भूमिका दिखनी चाहिए। ये लगना चाहिए कि आप निष्पक्ष हैं, ये आपकी आचरण से लगता है। मुझे याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी लीडर ऑफ अपोजिशन होते तो वो बोलते थे और सारगर्भित तरीके से पिन ड्रॉप साइलेंस होता था सदन में और लोग सुनता था सत्ता पक्ष उनको। ये भी वो प्रणाली हमने सदन की देखी है। अब आप कह रहे हैं कि साहब संसद की रूल बुक के नियम 349 के तहत आपको सवाल उठाना पड़ेगा। अरे भाई, जब सबको सवाल उठा के करना है तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलना किस मुद्दे पे? क्या स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी लिख के देगी या प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा लिख के देंगे कि भाई आप ये बोलेंगे, इसके अलावा नहीं बोलेंगे? और ये बात अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को आज सदन के अंदर बोलने पड़ी, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आप एक चीज देखिए, आप ही की पार्टी के रमेश बिधूड़ी किस तरीके का बयान दिया था कुंवर दानिश अली के लिए जो बसपा के सांसद थे, तब ये नियम क्यों नहीं याद आ रहे थे और क्या कार्रवाई की गई? और उसके बाद जब मणिपुर पर सांसद सवाल उठाते तो आपने 150 से ज्यादा सांसद उठा के सस्पेंड कर दिए और आप कहते हैं हम तो साहब बहुत बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, बड़े लोकतांत्रिक तरीके से चलते हैं। ये अगर आचरण इस देश के अंदर लोकतंत्र का है तो मैं समझता हूं लोकतंत्र अब विकृत स्वरूप की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत चिंता का विषय। पर नवीन जी आप देखें कि अगर एक बात यह है कि सदन की कार्रवाई सदन के नियमों से नहीं चलेगी
तो फिर कैसे चलेगी? मतलब ये भी तो फिर सवाल होगा ना। अगर आज राहुल जी वो नियम तोड़ेंगे तो कल को उस चीज की क्या गारंटी है कि दूसरा कोई सांसद वो नियम नहीं तोड़ेगा? फिर तो यह है कि मेरा सवाल है भाई, मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देना पड़ेगा। फिर तो एक मतलब ऐसी स्थिति आ जाएगी ना कि सांसद तो सभी बराबर है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये सांसद अलग हैं और आप अलग हैं और ये सांसद अलग है। सांसद तो सब बराबर है उस सदन के अंदर। यस संजय भाई, देखिए ऐसा है, क्या राहुल गांधी प्रश्नकाल में थे, बिना अपने टर्न के सवाल पूछ रहे थे, वो अपनी बात कह रहे थे, वो कोई सवाल नहीं कर रहे थे, वो अपनी बात कह रहे थे। और जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे हैं तो आप अपनी जो भी तैयारी करके आए हैं आप वही बोलेंगे। आपको क्या रिकॉर्ड पर रखना था, क्या नहीं रखना था, ये आपका अधिकार होता है। तमाम चीजें ऐसी होती हैं सदन में बोली जाती है, वो रिकॉर्ड पर नहीं आती। देख रहा था सदन, नहीं पूरा देश देख रहा था ना। तो पूरा देश जब देख रहा है तो आप बोलने देते हैं। इससे पहले की भी रमेश बुधोड़ी को भी देश ने देखा, तेजस्वी सूर्या बिल्कुल, तो उनको उस चीज के लिए देश ने आकाना अगर उनका क्या है। नहीं, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि मनोज मुकुंद नरवणे सामने आए और बोले कि राहुल गांधी ने जो उल्लेख किया या जिस आर्टिकल का उल्लेख किया गया है मैगजीन के, वो गलत है। जो रिव्यू में पढ़ी है ना उन्होंने, वही यही एक बड़ी चीज है।